तो कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत दिनों में आज इस वीडियोस को बना रहा हूं। बीएससी, बीए और बीकॉम तीनों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसका नाम है क्या? शारीरिक शिक्षा एवं योग। फोर्थ सेमेस्टर, सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट ध्यान से सुन लेना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। क्या खबर है? पेपर तो होंगे आपके, एमसीक्यू पूरा पेपर होता है। यूनिट को पूरा खत्म करूंगा इसी वीडियो में। फर्स्ट यूनिट खत्म होता है कि लगभग मैं 8 वीडियो में पूरा पेपर को खत्म कर दूंगा। 8 वीडियो देख लेना, काम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना ही मत मत कह रहा हूं, कुछ भी मत देखना। नोट्स को पूरा मैं दे दूंगा पीडीएफ बनाकर, paperhacker.in वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। ओके क्लियर? paperhacker.in वेबसाइट मिल जाएगी पूरी पीडीएफ सब सब्जेक्ट की। एमसीक्यू वाले जितने भी स्टूडेंट हैं एमसीक्यू डाउनलोड कर लें, रिटन वाला मैंने डाल दिया paperhacker.in वेबसाइट पर, और एमसीक्यू वाली पीडीएफ अभी थोड़ी देर में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, कल तक हो जाएगा या फिर कल परसों तक हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं 3-4 तारीख तक, जुलाई तक सब डाल दूंगा। अब सुन लो पेपर, मैंने एक दूसरा न्यू यूट्यूब चैनल खोला है जिसको मैं वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। डॉक्टर बनो ऑनलाइन के नाम से आपको मिलेगा, जिसमें डॉक्टर से रिलेटेड मतलब मेडिसिन से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी कि फीवर में कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, यदि आपको निमोनिया हो गई है, जुकाम वगैरह हो रहा है तो कौन सी लेनी चाहिए, एटिस हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है तो किस तरीके से लेनी चाहिए, या फिर आपको उल्टी आ रही है तो कौन सी टैबलेट लेने से आप ठीक हो जाओगे, यदि आपके पेट में दर्द हो रहा है तो क्या लेना चाहिए। ठीक है, पहला मतलब कह सकते हैं फर्स्ट आपके लिए क्या ले सकते। उसके बाद में यदि ऐसी चीज़ ठीक नहीं होती हो तुम तब डॉक्टर की एडवाइस ले सकते हो, डॉक्टर के पास जा सकते हो। फिलहाल जो मैं मेडिसिन बताऊंगा उन मेडिसिन से ठीक हो जाओगे। क्लियरिटी तो वो चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, बहुत जरूरी रहेगा आपकी लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि मेडिसिन से रिलेटेड लाइफ में हर प्रॉब्लम में एक कोई ना कोई आपको सोल्यूशन मिलता ही है कि भाई कौन सी मेडिसिन लूँ यार मैं ठीक हो जाऊँ। ये प्रॉब्लम से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो हम डॉक्टर को भी शेयर नहीं कर पाते, जैसे कि पाइल्स वगैरह हो गया लोगों को, ठीक है, बवासीर से बोलते हैं तो वो शेयर नहीं करता है बंदा, या फिर फिशर हो गया उसको फिशुला हो गया तो वो शेयर नहीं करता है। क्यों? जब तक कि बहुत ज्यादा दिनों का नहीं हो जाता है, और ज्यादा दिन जब हो जाते हैं प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा उन प्रॉब्लम्स आ जाती है व्यक्ति को, उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो लोग उनको 2 महीने 3 महीने तक दवाई देते हैं तो वो ठीक करवाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों का, इससे पहले ही आप घर बैठे ठीक हो जाओगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हम लोग शेयर नहीं कर पाते, जैसे कि फीमेल्स में प्रॉब्लम्स होती है ज्यादातर वाइट डिस्चार्ज की। ठीक है, वाइट डिस्चार्ज होता रहता है उन लोगों को, तो उनके लिए भी मैं सारी की सारी मेडिसिन दे दूंगा। भी कौन सी मेडिसिन से आप ठीक हो जाओगे, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, किसी से कुछ नहीं कहना, सीधे ऑर्डर करो। ऑर्डर भी हमारे ही द्वारा कर सकते हो, मेडिसिन हम यहाँ से प्रोवाइड कराता है बंदा, मेरा दोस्त है वो, वहाँ से सारे के सारे हमने सिस्टम डाल रखे हैं कि भाई यहाँ से आप मेडिसिन को ऑर्डर कर सकते हैं। हमने वेबसाइट भी बनाई है, उस पर आप ऑर्डर कर पाएंगे। थोड़ा सा वेट देना, हमें टाइम दो, लेकिन अभी चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे डॉक्टर बनो ऑनलाइन को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ। सबसे पहले यार इतना काम करो, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आप भी इतना करना बनता है यार। करोगे ना? चलो कर लो फटाक से। अब स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले शारीरिक शिक्षा में योग से ये क्या है? ये बीएससी बीकॉम के लिए क्यों है? क्योंकि भाई इसमें बहुत सारी जानकारी दे रखी है। क्या कि भाई आपको किस तरीके से रहना है, क्या करना है, शारीरिक शिक्षा क्या होनी चाहिए, कौन सा योग करना चाहिए, ये सब कुछ हमारी अभी देखो उससे पहले सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में थे तो आपको कुछ फर्स्ट मतलब कह सकते हैं हेल्थ और एजुकेशन, मतलब हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे गए थे कि भाई हेल्थ को आपको ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कोई पानी में डूब जाता है तो क्या करना चाहिए, कौन से किस तरीके से बचाना है, तो वो चीजें सबको दी गई थी। वैसा ही आपको ये भी आपको यहाँ डिस्कस करेगा। तो अब देखते हैं। देखिए मैंने कहा कि आपको बीए, बीएससी और बीकॉम पार्ट 2 मतलब कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं आप, एंड फोर्थ सेमेस्टर है आपका। ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है आपके लिए, सभी के लिए, चाहे आप बीए के हो, बीएससी के हो, बीकॉम के हो। आपका पेपर का नाम हो जाएगा फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, जिसे हम कह सकते हैं शारीरिक शिक्षा एवं योगा, मतलब योग। ठीक है, योगा का मतलब होता है योग करना। ठीक है, अब पेपर कोड भी यहाँ दे रखा है तो पेपर कोड से हमें कोई मतलब नहीं है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में अलग भी पेपर कोड हो सकता है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। और साथ ही साथ ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे आप 2023 का पेपर दो, 24 का दो, 26 का दो, 27 का दो, जब तक कि सिलेबस चेंज नहीं होता है तो समझ लीजिए कि आपको यही क्वेश्चन देखना है और यही क्वेश्चन पढ़ना है। फालतू कुछ देखना की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे बोल रहा हूँ 8 वीडियो में कंपलसरी सब कुछ समझा दूंगा, इससे ज्यादा कुछ और पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। ये हमारा रहेगा एमसी कह सकते हैं ओएमआर, जैसे पेपर या पैटर्न के हिसाब से मान सकते हैं, या एमसीक्यू जो हमारे क्वेश्चन पेपर आ देंगे एमसीक्यू। ठीक है, किस तरीके का पेपर सोल्यूशन करना होगा वो सबको जानकारी दूंगा। पहले आपको देखते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में। सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि सिलेबस के लिए मैं शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूं। इकाई नंबर यूनिट हम 1 देखेंगे आज की वीडियो में, तो हमें क्या क्या क्वेश्चन देखना है। शारीरिक शिक्षा का एक पॉइंट्स बनेंगे,
परिभाषा पूछेगा, फिजिकल एजुकेशन की परिभाषा पूछ लेगा, अर्थ पूछ लेगा, लक्ष्य और उद्देश्य क्या था, शारीरिक शिक्षा के संबंध एंड मिथ्या धारणा के बारे में पूछ लेगा, एंड कैसे क्या आधुनिक जो समाज में शारीरिक शिक्षा की समानताएं एवं महत्व उनके क्षेत्र के बारे में पूछ लेगा हमसे। ये क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन बनेंगे आज की वीडियो में, हम देखेंगे। ठीक है, पूरे क्वेश्चन देखिए, यहां बोलेगा कि शारीरिक शिक्षा के समान शिक्षा के साथ में संबंध आपको पूछेगा कि जो आपकी फिजिकल एजुकेशन होती है उनके समान एजुकेशन एंड नॉर्मल एजुकेशन बोल सकते हैं या फिर सिंपल एजुकेशन बोल सकते हैं, उसमें क्या संबंध है। एंड स्वतंत्रता से पूर्व भारत में शिक्षा शास्त्र जो था, स्वतंत्रता था, जो 1947 से पहले की बात की जा रही है, उससे पहले जो हमारी भारत में शारीरिक शिक्षा थी, उसकी स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कह सकते हैं शारीरिक शिक्षा का वर्णन बताना है। मतलब स्वतंत्रता के पश्चात, उसके बाद क्या हुआ, मतलब पहले क्या थी शारीरिक शिक्षा और अब क्या है, दोनों में आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो ये थे हमारे ये 4-5 पॉइंट उन्होंने दिए हैं कि भाई इससे क्वेश्चन बनूंगा और पूछूंगा तुमसे यूनिट नंबर 1 से। तो चलो आज की वीडियो में लगभग 100+ क्वेश्चन होने वाले हैं यूनिट 1 में। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं, बाकी हम किसी और यूनिट के बारे में नहीं समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, ध्यान से देखिए, और क्वेश्चन के आंसर भी आप सभी को लगाना है। क्वेश्चन के आंसर एक बार आपको सभी को लगाना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। बस मैं ये कहूंगा कि भाई देखिए, कोई क्वेश्चन का आंसर यदि मुझसे गलत लग जाता है तो उसको कमेंट सेक्शन बता देना कि सर इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, हो सकता है मैं गलती से कुछ और लगवा दूं तब, लेकिन फिलहाल ऐसा होगा नहीं। लेकिन मैं आपको पहले बोल देता हूं ताकि आपको लगे कि यार हाँ बिल्कुल हो सकता है ये गलत है, और गलत है आपको लगा है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि सर ए वाले का या फिर चौथे का या फिर यूनिट नंबर 8 का या फिर ये चीज का तो भी जो क्वेश्चन गलत है तो आप बोल सकते हैं, इसमें ही वीडियो के कमेंट में बोल सकते हैं। लेकिन आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और पेपर देने चले जाना है। मतलब कह सकते हैं कि यूनिट नंबर 1 से सारे क्वेश्चन आपके यहीं से फंसेंगे, बाहर से कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, पूछेगा। उद्देश्य है उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है, आपसे पूछेगा कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बताइए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। मैं बोलता हूं कि भाई जब एमसीक्यू क्वेश्चनों की बात करते हैं तो हम कुछ फालतू वाले क्वेश्चनों ऑप्शनों को ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमारा दिमाग क्या है, अभी हम प्योर है। मतलब प्योर का मतलब है ना हम इस क्वेश्चन पेपर को पढ़े हैं ना हमने ध्यान दिया। हमारा मकसद सिर्फ है क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे आंसर को पढ़ेंगे। 4 ऑप्शन पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मैं आपको टेस्ट नहीं ले रहा हूं, बस आपको रिपीट करा रहा हूं और आपको याद करा रहा हूं। बस मेरा और कोई मकसद नहीं है, बस पेपर में अच्छे नंबर दिलाना ही पेपर हैकर का मकसद है। और हाँ, आपने अभी तक हमारा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यार कर लेना। आपके लिए जब इतनी मेहनत कर रहा हूं ना, क्वेश्चनों को प्रोवाइड करा रहा हूं, तो यार इतनी तो बनता है कि भाई आपके लिए उस चैनल पे कुछ दूंगा, खास होगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आपका भाई बहन बीए बीएससी बीकॉम हाई स्कूल इंटर कुछ भी कर रहा है, एनी रैंडम की तैयारी, मतलब यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो, तो नोट्स देख लो यार, जाके paperhacker.in वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इसके भी एमसीक्यू पूरा क्वेश्चन और रिटन एग्जाम दोनों के लिए आपके लिए मिल जाएगा, paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। 4th सेमेस्टर वाले बटन पर टच कर लेना, मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, उपरोक्त सभी रहेगा। कैसे कहोगे कि भाई शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, शारीरिक का विकास, मतलब कि फिजिकल का विकास होना, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल कह सकते हैं। मानसिक विकास होना, हमारी मैच्योरिटी का विकास होना, डेवलप होना, एंड गामक विकास। ठीक है, तो तीनों राइट रहेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, कौन सा शिक्षा है जो कौन सा ऐसा शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, तो आप कहेंगे भाई ऑप्शन नंबर क्या है, क्या सी इज राइट। क्या तकनीकी सिद्धांत जो होता है, टेक्नोलॉजी थ्योरी कह सकते हैं, जो थ्योरी होता है, सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक है, तो जो तकनीकी जो सिद्धांत होता है वो नहीं होगा शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड, क्योंकि तकनीक एक अलग चीज हो गई। ठीक है, जैविक ये क्या हमारी शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड है, हम जीवों का जो वैज्ञानिक होंगे उनके रिलेटेड। एंड शारीरिक क्रिया तो हो गई, मनोविज्ञान से आप जानते ही हैं, जो मस्तिष्क का हम माइंड का यूज करते हैं सबसे ज्यादा, तो वो चीजें यहाँ। तो हम ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, जो नहीं है सिद्धांत, तो आप कहेंगे तकनीक सिद्धांत इसमें नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा में कौन सा लाभ नहीं है, तो भाई शारीरिक शिक्षा का कौन सा लाभ नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर आना चाहिए बी, क्या तनाव का कोई लाभ नहीं है। भाई तनाव शारीरिक शिक्षा मतलब जो फिजिकल एजुकेशन जो होती है उसमें तनाव का कोई लाभ नहीं है, याद रखिए। तनाव आप करोगे, तनाव लोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। एंड शारीरिक शिक्षा के संबंधित है, तो शारीरिक शिक्षा किससे संबंधित है आप बताइए। 4 ऑप्शन है, शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, सामाजिक विकास से, एंड सर्वांगीण विकास से। तो अब 4 ऑप्शन ही आए, तो आप सभी का ऑप्शन रहेगा कि सर्वांगीण विकास से क्या है, हमारा शारीरिक शिक्षा का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है,
मनुष्य का, किससे लक्ष्य है भाई मनुष्य का शारीरिक शिक्षा का? तो आप सभी का ऑप्शन नंबर आना चाहिए सर्वांगीण विकास से है। क्या है? सर्वांगीण विकास से। ऑप्शन नंबर ए सभी का आएगा। अब आज से बिल्कुल सबको रेट आप क्लियर कर दोगे, सारे क्वेश्चन रट जाएंगे, बस एक बार वीडियो को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास को माना जाता है, तो शारीरिक विकास को क्या माना जाता है बताइए? बिल्कुल, शारीरिक विकास को क्या माना जाता है? चार ऑप्शन है, तो यहां आपको बस एक बार ध्यान से देखनी है। सीधे जो शारीरिक विकास को जो माना जाता है वो माना जाता है उपरोक्त दोनों, एक तो कला भी माना जाता है और विज्ञान भी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय है, तो शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय माना जाता है शारीरिक स्वस्थता को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का अर्थ है, तो अर्थ की बात करें तो अर्थ किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर रहेगा बी, जिसे कहेंगे जीवन संबंधी मूलभूत ज्ञान की प्राप्ति को क्या माना जाता है? क्या कहा सकता है? अर्थ बोल सकते हैं कि सारे फिजिकल एजुकेशन का जो अर्थ होता है, ठीक है, वो होता है या मतलब होता है, मीन्स होता है कि जीवन संबंधी मूलभूत ज्ञान की प्राप्ति होना शारीरिक शिक्षा कहलाती है, उसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है, भावनात्मक, वैधिक एंड शारीरिक विकास है, ये कहा था। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो आप सभी का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कहा गया था प्लेटो ने। किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य जो है उपरोक्त सभी होंगे, सामाजिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एंड न्यूरोमानसिक पेशी शिक्षा, सॉरी विकास, ये विकास या डेवलपमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो वही होंगे। तो शारीरिक विकास हो सकता है, सामाजिक विकास हो सकता है एंड न्यूरो मांसपेशी विकास भी हो सकता है। तो उपरोक्त इज डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए यहां क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, बोला गया है कि शारीरिक शिक्षा समुचित शिक्षा का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों संबंधित क्रियाओं और उनकी प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। ये कथन किसका है? तो ये कथन की जो बात की जाए तो वो है जेवी नैश का। किसका है? जेवी नैश का है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे सभी लोग, बी को याद कर लेंगे। एक बार वीडियो को ज्यादा से ध्यान से देखना है और वीडियो को वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों को सभी को बता देना कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, मतलब जो आप कह सकते हैं कि जो सीरीज है वो पढ़ रही है पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर। और ऑनलाइन जो डॉक्टर बनो ऑनलाइन हमने एक न्यू चैनल हमने लॉन्च किया है, उसको यार सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और उस पर मेरी इमेज भी लगी होगी, ताकि उस पर क्या होगा कि आपको पूरी जानकारी दी जाएगी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो वो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाक से जाके। भाई से यार 2 मिनट का टाइम नहीं लगेगा, बस 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट लगने वाला है। 1 मिनट दे दो यार पेपर हैकर को, इतनी मेहनत करने के बावजूद ही आपको 1 मिनट तो देना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का संबंध है, तो शारीरिक शिक्षा का जो संबंध होता है वो होता है उपरोक्त सभी से होगा। तो आप हो गए स्वास्थ्य शिक्षा से भी होगा, मनोरंजन से भी होगा और परीक्षण की तकनीकों से भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रमुख जो उद्देश्य रहने वाला है वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिसे कहते हैं शारीरिक शारीरिक दक्षता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक, यहां कह रहा है शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो है शारीरिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है शारीरिक शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है, तो प्रमुख लक्ष्य की यदि बात की जाए तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। किसका लक्ष्य है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा से संबंधित है? तो कौन सा शारीरिक शिक्षा से संबंधित होगा? तो सभी का ऑप्शन नंबर आना चाहिए ए, जिसे कहते हैं जो संबंधित है वो है बी, पी एड। बीपी एड क्या है? वो शारीरिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको याद रखिए बीपी एड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है क्योंकि देखो शारीरिक शिक्षा किस लिए महत्वपूर्ण होती है? वो रहती है ये स्फूर्ति प्रदान करने के लिए, ये स्फूर्ति क्या होती है? प्रदान करने के लिए ये महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा शिक्षण के विकास साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है, ये किसी के द्वारा बताएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपको मॉडल द्वारा बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा में उपयोग की जाने वाली अधिकतम जो सहायक शिक्षण सामग्री है वो कौन सी है? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, जिसे कहते हैं वीडियो जो क्लेस्ट और सीडी होती है उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है? तो आप सभी का ऑप्शन आना चाहिए उपरोक्त सभी से है, स्वास्थ्य भी है, शरीर संरचना एवं शरीर क्रिया से भी है और मनोरंजन से भी हमारा शारीरिक संबंध होता है और शारीरिक शिक्षा का संबंध होता है, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
21वें क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ कह रहा है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसे कहते हैं शारीरिक कौशल विकसित करना। क्या बताया था, जो शारीरिक कौशल विकसित करना होता है वो हमारे शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य से संबंधित होता है। ठीक है, उद्देश्य होता है या फिर उससे उद्देश्य से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का योग है जिसकी प्राप्ति व्यक्ति को गति प्रदान करती है, बताइए। ठीक है, या फिर गति द्वारा होती है, या गतियों द्वारा हो सकती है, इसे इसे किसने कहा था, ये गति प्रदान करती है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। ठीक है, सी जिसे कहते हैं डेवल्ट ओवर ट्यूफर जो होगा ओवल्ड ट्यूफर इज राइट होगा, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक विकास का अर्थ है, तो शारीरिक विकास का, यार बहुत सारी बात क्वेश्चन वही पूछा गया, शारीरिक विकास का अर्थ क्या है, तो अलग अलग तरीके से होगा, मनोरंजन से भी होगा, शारीरिक वृद्धि से होगा और कौशल सीखने से भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का ध्येय है, शारीरिक शिक्षा का ध्येय क्या होता है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, व्यक्तित्व का जो सर्वांगीण विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का ध्येय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा में कौन सी अध्ययन पद्धति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, या फिर मानी जाती है, या फिर मानी गई है, इस तरीके से पूछ सकता है। तो सर्वश्रेष्ठ जो पद्धति मानी गई है वो मानी गई है प्रदर्शित पद्धति, जो प्रदर्शन करना मतलब प्रदर्शित करना, मतलब किसी चीज को हम प्रदर्शन दिखा दिखा के हम कुछ करते हैं तो हमारी वो चीज क्या है, सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। मौखिक मतलब होता है लिख देख कर, मतलब कि मौखिक मतलब होता है बोल कर करना। चर्च पद्धति मतलब चर्चा करके करना। ये आदेश मतलब किसी और को आदेश देकर। लेकिन सबसे जो बेस्ट पद्धति है वो है हमारी प्रदर्शन करना है, प्रदर्शन पद्धति कह सकते हैं, प्रदर्शित पद्धति बोल सकते हैं, प्रदर्शन मतलब किसी को दिखा कर दिखाना, प्रदर्शन करके दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, फिर आ गया 26वां क्वेश्चन, देखिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य का विकास से, नेतृत्व विकास से, एवं अंग कह सकते हैं अंगिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य कामक कौशल में वृद्धि है, ये कहा गया, तो ये जो कहा गया था वो कहा गया था 27वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर आ, जिसे कहते हैं हैंगमॉन ने और ब्राउनवेल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को कुशल नेतृत्व प्रदान करना, ये कथन किसका है, तो आप सभी का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जेवी नैस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक मानसिक और गामक विकास है, ये किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर सभी का होगा बी, सॉरी 29 की ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। देखिए जो 28वें क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया, इसका ऑप्शन नंबर होगा जेएफ विलियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा इस क्वेश्चन का। जो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति के कुशल नेतृत्व प्रदान करना है वो जेएफ ने कहा था। एंड शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य शारीरिक और मानसिक एंड गामक विकास है, ये किसने कहा था, ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा, ब्राउन बैन ने कहा था। ठीक है, ब्राउन वेल द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन, जिसे कहते हैं शारीरिक शिक्षा का प्रथम चरण है, तो प्रथम जो चरण रहने वाला है वो है हमारा प्रकृतिवाद। याद रखिए शारीरिक शिक्षा का जो प्रथम चरण कहलाता है वो प्रकृतिवाद कहलाता है। ओके, सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। ठीक है, चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31वें क्वेश्चन को चलते हैं। 31वां क्वेश्चन बोल रहा है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रिया द्वारा मनुष्य को प्राप्त होता है, ये कथन किसका है, तो आप सभी लेंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा, जिसे हम ओवर ट्यूफर बोलते हैं, ओवर ट्यूफर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे बोलते हैं शारीरिक शिक्षा या फिर शारीरिक क्रिया भी बोल सकते हैं, शारीरिक शिक्षा को भाई सब उसके अंतर्गत ही आती है। तो शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं शारीरिक शिक्षा कहते हैं, ये कथन किसका है, मतलब उन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षा को एक वर्ड में परिभाषा दे दी, बोला कि शारीरिक कह सकता है कि शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभव या अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं, मतलब हम कोई क्रिया कर रहे हैं, शरीर के द्वारा कोई क्रिया कर रहे हैं कि हम कोई जिम कर रहे हैं मान लीजिए, और उसमें क्या केंद्रित अनुभव हुआ, हमने क्या कहा भाई जिम डेली जिम जा रहे हैं हम डेली केंद्रित अनुभव का मतलब होता है अनुभव मतलब केंद्रित उस काम को कर रहे हैं, केंद्र मतलब एक केंद्र मानकर उसको काम कर रहे हैं। तो हमारे मानव परिवर्तन कह रहा है, परिवर्तन देखो परिवर्तन मानव में आता है, जो भी परिवर्तन है उसकी बॉडी में डेवलपमेंट जो आएगा वो हमारी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा, ये किसने कहा था। ठीक है, तो उदाहरण दे दिया मैंने आपके लिए, वो कहा था जो कैसिडी था, कैसिडे जिसे हम जोला देखिए रोजालिंड
कैसिडी, रोजालैंड कैसिडी के नाम से जाना जाता है, इसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, ये भी क्वेश्चन भाई रिपीट हुआ, लेकिन उसके उदाहरण जो ऑप्शन है वो अलग है, तो आप कह सकते हैं सहन शक्ति का विकास एक शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर जो रहने वाला है वो डी, जिसे कहते हैं यौन संबंधी विकास जो होते हैं वो हमारे शारीरिक शिक्षा के संबंधित नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है? तो आप कहेंगे शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य रहने वाला है 35 का जो ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा, जिसे हम कह सकते हैं संवेगात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में या निम्न में से क्या शारीरिक शिक्षा के महत्व के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो 36वां क्वेश्चन रहेगा द ऑप्शन, ये सभी नहीं आते हैं। जैसे कि उत्तम स्वास्थ्य को देखभाल करना, या फिर जो गामक युगा जो योग्यताएं होती हैं उनका विकास होना, या फिर आत्मविश्वास में वृद्धि होना, ये हमारे शारीरिक या फिर फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभ में मनुष्य शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता है। तो प्रारंभ में जो शारीरिक शिक्षा का मनुष्य प्रयोग करता है वो कहता है रक्षा का और भोजन का, दोनों का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेलना अत्यंत आवश्यक है, ये कथन किसका है? मतलब उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में यदि गीता कोई पढ़ता है तो उससे पढ़ने से बेहतर है कि वो फुटबॉल खेले। ये क्यों, ये किसने कहा था? तो आप कहेंगे ये कहा था विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भाई आप गीता मत पढ़ो, गीता पढ़ने से अच्छा है कि आप फुटबॉल खेलो, ठीक है, ये कहा था। तो ये कहा किसने कहा था? तो आप कहोगे भाई स्वामी विवेकानंद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 का, कह रहा है शारीरिक शिक्षा आज नौजवान की मूलभूत आवश्यकता है। जो फिजिकल एजुकेशन है वो नौजवान की एक मूलभूत या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका है, महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये कथन किसका है? तो आप सभी का ऑप्शन आना चाहिए 39 का ऑप्शन नंबर सी, यह माध्यमिक शिक्षा का आयोग, ये कहा था जो माध्यमिक शिक्षा है उन्होंने कहा था। माध्यमिक शिक्षा तो जानते ही हैं, एक प्राइमरी, माध्यमिक एंड फिर यूजी पीजी के अंतर्गत आते हैं, अपर या फिर उच्च शिक्षा जिसे बोलते हैं। जैसे आप बीए बीएससी कर रहे हैं तो उच्च शिक्षा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जब आप जब हाई स्कूल 9th कक्षा 6 से लेकर जब कक्षा 12 तक करते हैं, 6 से लेकर 12 तक जब पढ़ते हैं, 6 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं, वो हमारी माध्यमिक शिक्षा का कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया, निम्न में क्या शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक है? तो आप सभी का ऑप्शन आना चाहिए 40 का द ऑप्शन, जिसे कहते हैं उपरोक्त सभी, संवेदनात्मक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक विकास संबंधित मिथ्या अवधारणा है। तो शारीरिक संबंधित जो मिथ्या की जो अवधारणा दी जाती है वो खेल और शारीरिक शिक्षा एक समान है, उससे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां, जिसे कहते हैं शारीरिक शिक्षा संबंधित भ्रांतियां हैं। तो इससे संबंधित जो भ्रांतियों की बात करें 42 की बात करें तो ऑप्शन नंबर रहने वाला है हमारा डी ऑप्शन, जिसे हम उपरोक्त सभी कहेंगे। शारीरिक शिक्षा केवल उछलने और कूदने का ही साधन है, ठीक है, ही साधन है, और ये केवल व्यायाम और कलाबाजी तक ही सीमित है। ये भी हो सकता है कि व्यायाम भी करिए आप और उछलना है, कूदना है। एवं शारीरिक शिक्षा धन और समय का अव्यय है, कह सकते हैं अव्यय होता है या फिर अव्यय, मतलब व्यय होना मतलब खर्च होना, अव्यय मतलब धन भी यदि कमा सकते हैं और अव्यय भी हो सकता है, समय भी खर्च होता है, वो चीज़ यहाँ बोला गया। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी डी दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में शारीरिक शिक्षा संबंधित मिथ्या अवधारणा है। तो ऑप्शन नंबर 43 का जिसने भी ऑप्शन नंबर दिया है ए, जिसे कहते हैं शारीरिक शिक्षा का उपयोग मात्र मनोरंजनात्मक है, तो बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा संबंधित भ्रांतियों का कारण है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर दिया है डी, उपरोक्त सभी, जागरूकता का अभाव, ठीक है, रूढ़िवादी विचारधारा, सरकार की उदासीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 45वां, निम्न में से शारीरिक शिक्षा संबंधी मिथ्या अवधारणा है। तो 45 का जिसने भी दिया है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, शारीरिक शिक्षा केवल पुरुषों के लिए उपयोगी है, ये बिल्कुल सही है कि शारीरिक शिक्षा केवल मेल के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा प्रक्रिया का कौन सा चरण है? तो सभी का ऑप्शन नंबर 46 का आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ये प्रथम चरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है